बहुत समय पहले की बात थी। किसी गांव में किसान अपने दो बेटों राजू और रतन के साथ रहता था। किसान का बड़ा बेटा राजू काफी शातिर और चालाक था। वहीं किसान का छोटा बेटा रतन काफी बुद्धिमान और भोला था। बचपन में रतन का एक हाथ कट गया था, जिस कारण उसका बड़ा भाई राजू उससे नफरत करता था, क्योंकि उसका एक हाथ कट जाने के कारण रतन से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता था। एक दिन किसान का बड़ा बेटा राजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, गांव में तो कोई काम मिल नहीं रहा, क्यों ना मैं शहर चला जाऊं। हाँ बेटा, तुम शहर ही चले जाओ, क्योंकि गांव में तो काम मिल पाना मुश्किल है। शहर में तुम्हें काम जरूर मिल जाएगा। तुम रतन को अपने साथ शहर ले जाओ। नहीं नहीं पिताजी, उसे आप यहीं पर अपने पास रखिए। मेरे दोनों हाथ सही सलामत हैं, फिर भी मुझे बहुत मुश्किल से काम मिलेगा और उसका तो एक हाथ ही नहीं है, उसे कौन काम पर रखेगा। नहीं राजू, भले ही रतन का एक हाथ नहीं है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा काम कर सकता है। तुम उसे भी शहर ले जाओ। तभी रतन वहाँ पर आ जाता है। नहीं पिताजी, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं शहर नहीं जाऊंगा। भैया को ही शहर में जाने दीजिए। रतन, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भी राजू के साथ शहर चले जाओ। वहाँ तुझे भी रतन कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। शाम को दोनों भाई शहर की ओर जाते हैं। शहर पहुंचकर दोनों भाई एक कमरा किराए पर लेते हैं। अगले दिन दोनों भाई शहर में काम ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। राजू को समझ नहीं आता कि कोई उसे काम पर क्यों नहीं रख रहा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक सुबह राजू अपने छोटे भाई रतन से कहता है, रतन, आज तू घर पर ही रह, मैं काम ढूंढने जाता हूँ। ठीक है भैया, आप चले जाइए, मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। राजू काम ढूंढने जाता है। तभी उसे एक मॉल में काम मिल जाता है। राजू उसी दिन से मॉल में काम करने लग जाता है। शाम को आते हुए राजू कहता है, इतने दिन से काम नहीं मिल रहा था, आज इस मनहूस रतन को घर छोड़ा तो काम मिल गया। इसका मतलब ये मेरा भाई नहीं, ये तो पनौती है, पनौती। राजू घर आ जाता है। आप आ गए, आपको काम मिल गया क्या? हाँ रतन, मुझे एक मॉल में काम मिल गया है। मुझे पता था आपको काम जरूर मिल जाएगा। कल से मैं भी काम ढूंढने जाऊंगा। तू कहाँ काम ढूंढने जाएगा? तो अपनी हालत तो देख, ठीक से खड़ा हो नहीं पाता है और काम ढूंढने जाएगा। तू ये सब छोड़ और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ, बहुत भूख लगी है। राजू और रतन खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राजू अपने काम पर जाता है। राजू बिना देखे सड़क पार करने लगता है। एक कार वाला राजू को टक्कर मार जाता है। ए रुक जरा, रुक, तो कहाँ भागता है? कार वाले मुझे टक्कर मार कर चला गया। कार की टक्कर लगने से राजू का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये सब उस रतन मनहूस के कारण ही हो रहा है। इस मनहूस से तो मुझे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। राजू अपने जख्मों पर पट्टी करवा कर मॉल चला जाता है। शाम को राजू मॉल से वापस अपने घर आता है। अरे भैया, क्या हो गया? आपको ये चोट कैसे लगी? बस रतन, कुछ नहीं, आजकल तो दिन ही खराब चल रहे हैं। रात को राजू रतन के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाता है। राजू उस कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है। बस ये गिलास पीते ही मुझे इस पनौती से छुटकारा मिल जाएगा। रतन, मैं आते हुए तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, ये ले, तू जल्दी से पी ले। भैया, आप भी पी लो। हाँ रतन, मैं भी पीऊंगा, पहले तू पी ले। रतन के कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोशी की दवा अपना असर दिखाती है और रतन बेहोश हो जाता है। राजू रतन को उठाकर चल पड़ता है। राजू रतन को लेकर घने जंगल में आ जाता है। राजू रतन को जंगल में गिराकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में जब रतन को होश आता है
तो वह अपने आप को घने जंगल में पाता है। रतन समझ जाता है कि ये सब उसके भाई राजू ने किया है ताकि जंगली जानवर उसे खा जाए। भैया आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अगर आप कहते तो मैं पिताजी के पास गांव चला जाता, पर आपने मुझे आधी रात को जंगल में गिर दिया ताकि कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए। ये आपने ठीक नहीं किया भैया, ये आपने ठीक नहीं किया। इतना कहकर रतन रोने लगता है। ये सब बातें एक पेड़ पर बैठा भूत सुन लेता है। ये कितना नेक इंसान है और इसके बड़े भाई ने इसके साथ कितना बुरा किया। भूत पेड़ से नीचे उतरकर रतन के पास आ जाता है। भूत को देखकर रतन बिल्कुल नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो जो तुम मुझे देखकर डरे नहीं। तुम्हें देखकर मैं क्यों डरूंगा? अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं एक अच्छा भूत हूँ, मैं इंसानों को तंग नहीं करता। तुम एक नेक और भोले इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भूत अपनी शैतानी शक्तियों से रतन का हाथ ठीक कर देता है। ये देखकर रतन बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरा हाथ आ गया, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं मैं भूत जी। अब मैं अपने दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ। भूत जी, ये हाथ जाकर मैं अपने पिताजी को दिखाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रतन वहाँ से जाने लगता है। तभी भूत उसे आवाज लगाता है। रतन, पर तुम अपने घर जाओगे कैसे? भूत जी, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। भूत अपनी शक्तियों से वहाँ पर जादुई बाइक लाता है। अगर कोई भी तुम्हारी बाइक चुराएगा या तुम्हारी बाइक को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भूत जी। रतन बाइक लेकर घर पर आ जाता है। रतन के पिता रतन की बाजू देखकर हैरान हो जाते हैं। रतन, मेरे बेटे, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी कटी हुई बाजू सही सलामत हो गई। हाँ पिताजी, चमत्कार ही हो गया है। रतन अपने पिता को जादुई बाइक के बारे में बताता है। पिताजी, ये जादुई बाइक है जो मुझे भूत ने दी है। हम जो कुछ भी इस जादुई बाइक से मांगेंगे वो सब कुछ हमें मिलेगा। पिताजी, मैं अभी इस जादुई बाइक का जादू आपको दिखाता हूँ। जादुई बाइक कर दे कमाल, बना दे हमारे घर को सुंदर महल। रतन की छोटी सी झोपड़ी आलीशान घर में बदल जाती है। कुछ दिनों बाद जब राजू वापस घर आता है तो वह आलीशान घर देखकर दंग रह जाता है। अरे पिताजी, ये चमत्कार कैसे हो गया? हमारा घर इतना बड़ा आलीशान महल कैसे बन गया? तुमने जो कुछ किया राजू, वो बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो। राजू रतन से माफी मांगता है। कोई बात नहीं भैया, जो कुछ हुआ वो सब एक भूल थी। भैया आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। रतन राजू को बाइक के बारे में बताता है। हे जादुई बाइक, मुझे तुम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान दो। राजू जब यह सब देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। ये चमत्कारी बाइक इस पनौती के पास कैसे आ गई? ये बाइक तो मेरे पास होनी चाहिए। रात को राजू बाइक लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। आधे रास्ते आते ही बाइक रुक जाती है। तभी उस बाइक से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उस बाइक से भूत बाहर आता है। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने इस बाइक को चोरी किया, अब तू नहीं बचेगा। भूत को देखकर राजू वहाँ से घर की ओर भागने लगता है। भूत भी राजू के पीछे पीछे आता है। राजू के घर पहुंचते ही भूत भी उसके घर पर पहुंच जाता है। भूत राजू को उल्टा लटका देता है। तू नहीं बचेगा। तूने रतन की बाइक चुराई है, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं नहीं भूत जी, मुझे माफ कर दो। मैं इस बाइक को चुरा नहीं रहा था। मैं तो वैसे ही रात को घूमने निकला था इस बाइक को लेकर। कोई मुझे इस भूत से बचाओ। पिताजी, मुझे इस भूत से बचाओ। उसकी आवाज सुनकर राजू का पिता और रतन भी वहाँ पर आ जाते हैं। हे भगवान,
भगवान, ये तो एक भूत है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? डरिए मत पिताजी, यही वो भूत है जिसने मेरी बाजू ठीक की थी और ये जादुई बाइक दी। रतन, ये तुम्हारा भाई लालची है, ये तुम्हारी बाइक चुरा कर भाग रहा था, इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। भूत जी, तुम मेरे भाई को छोड़ दो, इसे माफ कर दो। ये आखिरी बार है, अगर इसके बाद तुम्हारे भाई ने तुम्हें तंग किया तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। भूत राजू को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है।